अगर आपने कभी सुना है कि कॉमर्स लेने से कुछ नहीं होता या फिर आपने देखा है कि कंफ्यूज हो कि कॉमर्स लेने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, तो आज की ये वीडियो में मैं अगर आपने ये सब चीज़ें सुनी है तो आज मैं आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव या फिर जैसा परसेप्शन जो है कॉमर्स को लेके वो चेंज करने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करीना मैम कॉमर्स। आप अगर क्लास 10th में हैं और सोच रहे हैं कॉमर्स लेने का, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी जो है फील्ड अवेलेबल है आपके लिए, या फिर आप +1 क्लास ऑलरेडी कॉमर्स ले चुके हो, क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, लेकिन आपके पास कोई पाथ नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है आफ्टर +1 क्लास और +2 क्लास। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाली हूँ कि कौन कौन से आपके पास कॉमर्स फील्ड में जो है सेक्टर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी आपके पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या फिर करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉमर्स सिर्फ अकाउंट्स नहीं है। जनरली हमारे माइंड में होता है कि कॉमर्स मतलब अकाउंट्स, मतलब आप अकाउंटेंट लग जाओगे या सीए लग जाओगे, लेकिन कॉमर्स सिर्फ इतना नहीं है। हमें समझना होगा कि कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस का लॉजिक, मनी और फाइनेंस का फ्लो, या फिर मैनेजमेंट और प्लानिंग और टैक्स लॉ और इकोनॉमी। मीन्स कॉमर्स एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आपको अगर सोचना पसंद है, आपको एनालिसिस करना पसंद है, या फिर आपको डिसीज़न लेना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है कि आप डिसीज़न भी लेना चाह रहे हो, एनालिसिस करना पसंद है, या फिर सोचना जो है, चीज़ों को समझना पसंद है, तो आपके लिए कॉमर्स एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन सकता है, या फिर कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक पावरफुल ऑप्शंस बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम शॉर्ट में सीए भी कहते हैं। जनरली जो है सीए का काम होता है अकाउंटिंग देखना, टैक्सेशन देखना, आपका ऑडिट करना कंपनीज का, और फाइनेंशियल एडवाइजरी देना। कई बार कंपनी जो है फाइनेंशियल एडवाइस लेती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन ये कोर्स थोड़ा टफ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बच्चों की काबिलियत पे कोई डाउट होता है, लेकिन उतना पेशेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स में, या फिर उतना ज़्यादा जो है डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसके कारण वो जो है इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। तो आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कोर्स में कितना टाइम लगने वाला है, कितनी मेहनत लगने वाली है, उस बेस पे आप कोई भी फील्ड चूज़ करें। एंड अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हो कि मैं आपको पर्टिकुलर सीए के बारे में बताऊं कि सीए की एजुकेशन आप कैसे ले सकते हो, आफ्टर +2 भी आप सीए कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीए कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन। सो अगर आप पर्टिकुलर इन चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको उस पर भी एक पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक आगे कंटिन्यू करता है। तो अगर आप सीए लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप में जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में जो है पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यही कोर्स एक 5 साल का होता है। जैसे डॉक्टरी में भी आपको काफ़ी टाइम लगता है, वैसे ही सीए के कोर्स में भी आपका, अगर आप कंटिन्यूसली, अगर तो आपके ब्रेक्स लग रहे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, तब तो डेफिनेटली 5 साल से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन नॉर्मली भी आपके 5 साल डेफिनेटली लगने वाले हैं आफ्टर +2 के बाद कंटिन्यूसली। सो आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन इस जॉब में जो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, आपको इनकम बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, और काम हमेशा रहेगा, डिमांड हमेशा रहेगी इस जो है जॉब की। सो आप सीए भी परस्यू कर सकते हैं। और अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, जो कि है सीएस हमारे जो है कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट, अगर उनके काम की बात करी जाए तो उनका काम होता है लॉ को देखना, रूल्स को देखना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखना। मोस्टली अगर हम बात करें कि कंपनीज़ में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क करते हैं, तो ये सारे काम जो है कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं। और मेन इंटरेस्ट है कि भाई अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कि आपको बोर्ड मैटर्स में इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको हैंडल करने को मिल जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो आप कंपनी सेक्रेटरी का ऑप्शन भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, जो कि है सीएमए हम उसे शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
ये भी आप परस्यू कर सकते हो कॉमर्स फील्ड में। इसमें आपका फोकस होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, बजटिंग करना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग लेना। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर उस प्रोडक्ट में आप चाहते हो कि कॉस्ट कंट्रोल की जाए, तो मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो गुड्स, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बायर्स उसे खरीद ही ना पाए, तो वो सारी चीज़ें देखना, बजट डिसाइड करना कि भाई किस जो है फील्ड के लिए, या फिर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना जो है आप बजट एलोकेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन देखता है? CMA देखता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो सारी चीज़ें ये देखता है। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए आई थिंक बेस्ट है जो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजी बनाने में इंटरेस्ट है, मतलब इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो, वो चीज़ें जो है कॉस्ट मैनेजमेंट, वो लोग जा सकते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट की फील्ड में। अगला ऑप्शन बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपको नॉर्मल +2 कॉमर्स के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें आप BCom कर सकते हो, और BCom के साथ आप BCom कंप्लीट होने के बाद आप MBA भी कर सकते हो या फिर MCom कर सकते हो। अगर आप MBA करते हो तो MBA में और भी आपके पास फील्ड्स होती है कि आप किस में एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस में जा रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स में जा रहे हो जिसे हम शॉर्ट में HR भी कहते हैं, या आप मार्केटिंग में जा रहे हो, या फिर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि किस में आप जो है MBA करना चाहते हो। उसके बाद ये जो है बहुत ही फ्लैक्सीबल ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है MBA की। इसमें इसकी डिमांड भी हमेशा रहेगी और बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज जितनी ज़्यादा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आजकल बिजनेस बिल्ड करने की बातें हो रही है। कम लोगों को फोकस दिया जा रहा है कि आप अपना बिजनेस बनाइए, आप जॉब्स क्रिएट कीजिए। तो डेफिनेटली इन लोगों की ज़रूरत पड़नी है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी होगी उतने ज़्यादा बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे, और जितने ज़्यादा बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे इन लोगों की ज़रूरत पड़नी है जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंस देख रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं। सो इन जॉब्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है मार्केट में। अगला हम बात कर लेते हैं, ये सारी बातें तो हमने कर ली प्राइवेट सेक्टर की, या फिर जो है अपना पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल CA, तो आप पर्टिकुलर अपना पर्सनल भी काम कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, नहीं यार मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स का मोटिव होता है गवर्नमेंट जॉब लेना कोई भी एजुकेशन करने के बाद। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो, कि आपको डिसेंट सैलरी हो लेकिन स्टेबिलिटी हो, तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हो। तो इसमें आप बैंकिंग में जा सकते हो, लाइक SBI का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, IBPS का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये भी कॉमर्स से रिलेटेड ही एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद आप SSC का एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत से ऐसे SSC में एग्ज़ाम्स होते हैं जो है कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। वहीं आप टीचिंग में जा सकते हो, या तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर आप MCom कर लेते हो, उसके बाद आप नेट क्लियर कर सकते हो, कमीशन क्लियर कर सकते हो, एज अ प्रोफेसर लग सकते हो। वहीं आप जो है अगर आप +1 +2 क्लासेस के लिए टीचर लगना चाहते हो कॉमर्स के, तो आप B.Ed कीजिए और उसके बाद कमीशन क्लियर कीजिए, तो आप जो है PGT भी लग सकते हैं। तो ये हो गया आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। और वहीं इंश्योरेंस सेक्टर भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड होता है। अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो ये सारी जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, ये आपकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग पाथ चाहते हो जहाँ पे जो है सिक्योरिटी भी मिले और स्टेबिलिटी भी मिले, तो डेफिनेटली आप जो है इस सेक्टर को गो थ्रू कर सकते हो और इस फील्ड को गो थ्रू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं छठे ऑप्शन की। ये जो ऑप्शन है ये एक नया ऑप्शन खुला है और आई कैन से इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ने वाली है, जो कि है आपके पास कॉमर्स फील्ड में, जो सिर्फ आपके डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसमें डिग्री की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको सीखना होगा, लाइक आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, जो एनालिसिस करता है डिफरेंट डाटास का। क्योंकि आपको डाटा तभी, जब आपने कॉमर्स पढ़ा है तो आपको कंपनीज़ की नॉलेज है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट्स का नॉलेज, आपको लॉसेस का नॉलेज है, आपको जो है रेशियोज़ का पता है। तो जब आप ये चीज़ें सारी पढ़ते हो तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत अच्छे से बन सकते हो। वहीं आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, जिसमें आपका कॉमर्स प्लस टेक का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप डाटा एनालिस्ट के लिए भी जा सकते हो। वहीं आप जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। क्योंकि आजकल हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हर कोई अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कर रहा है। तो जिसे डिजिटल मार्केटिंग करना आता है, ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है।
वहीं एक अदर ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी है और नॉलेज के साथ इस करियर को परस्यू करना है। स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आप ट्रेडर बन सकते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टर बन सकते हो, ये करियर भी आप जो है परस्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट टू बी ऑनेस्टली नॉट लीस्ट विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आज की डेट में जिसे हम जनरली स्टार्टअप्स कहते हैं। आप अगर आपके पास फंडिंग है, अगर आपका आइडिया है, बिकॉज फंडिंग आपको बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है, अगर आपका आइडिया उतना कैपेबल है कि आप जो है उस चीज़ को ग्राउंड रियलिटी में एस्टैब्लिश कर सकते हो और मार्केट में उसकी डिमांड है, तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट भी आजकल बहुत जो है और डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है कोई भी बिजनेस शुरू करने में, तो आपके पास ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। कॉमर्स आज की डेट में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन या फिर सिर्फ आपके डिग्री पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपके पास जो है स्किल्स है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास स्किल्स है। अब कुछ कॉमन मिथ्स की बात कर लेते हैं जो जनरली लोगों में होते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड है, कि कॉमर्स सिर्फ जो है वीक स्टूडेंट्स लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिस स्टूडेंट ने कॉमर्स लिया है मे बी ही और शी इज़ नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, दैट मच एबल दैट शी और ही कैन टेक साइंस और आर्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट वीक ही स्टूडेंट लेते हैं या फिर कॉमर्स फील्ड में जो है उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जो रियलिटी है वो ये है कि कॉमर्स में मल्टीपल ऑप्शंस है। एज यूजुअल आई हैव टोल्ड ऑल मल्टीपल ऑप्शंस इन द स्टार्टिंग कि भाई आप सीए बन सकते हो, सीए बन सकते हो, जो है मार्केटिंग एमबीए कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, प्राइवेट जॉब ले सकते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो हर तरह के सेक्टर में जहाँ भी आप घुसना चाहते हो, हर फील्ड में जो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो जो एक कहते हैं कि कॉमर्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। जनरली ग्रोथ आप कि इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा कोर्स लिया है या किस में आप जो है अपनी एजुकेशन ले रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है और आपके पास कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। बिकॉज और ये दो चीज़ें ना सिर्फ कॉमर्स फील्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में, या फिर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स करते रहो ताकि उसमें ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करते रहो, तो डेफिनेटली वो मैटर नहीं करता। आप कॉमर्स है, साइंस है, अगर आपका क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आप उसमें भी ग्रोथ रिसीव नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं पा पाओगे। सो ये जो कॉमन मिथ थे मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई डजेंट मैटर, आप ज़रूरी नहीं है कि आप वीक ही हो इसीलिए आपने कॉमर्स लिया है। आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन खुलते हैं कॉमर्स फील्ड में, इसलिए आपने कॉमर्स लिया। आपको न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट है, आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, आपको डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट है, आपको जो है स्ट्रैटेजी मेकिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने कॉमर्स लिया है। सो ये मिथ अपने दिमाग से क्लियरली निकाल लीजिए कि सिर्फ वीक स्टूडेंट्स ही कॉमर्स लेते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स है इसलिए गलत डिसीज़न ले लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई जो है सही गाइडेंस नहीं होती है जनरली कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। जब उन्होंने कॉमर्स रखा होता है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ चलते चलते रख लेता है, या फिर कोई जो है उनको मीन्स ओके नॉट साइंस नॉट आर्ट्स सो व्हाट देन कॉमर्स। सो ये भी एक लॉजिक होता है कि कॉमर्स लेने का जनरली। एंड बट कोई भी अगर आप 10th क्लास में हो तो डेफिनेटली आप इसको गो थ्रू करें, जो मैंने करियर ऑप्शंस बताया है उसमें से डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है, और पहले से ही माइंड सेट रखें कि आपको इस फील्ड में जाना है, इस जो है आपको सीए ही करना है, आपको सीएस ही करना है, ताकि आपका स्टार्टिंग से ही माइंड सेट वैसा रहे, आपकी प्रिपरेशन वैसी रहे। क्योंकि ग्रेजुएशन आते आते आप कंटिन्यूसली क्लासेस लगा रहे हो कर रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इस चैनल की अगर मैं बात करूँ करीना मैम कॉमर्स, तो ये मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि कॉमर्स की जो बहुत ही बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। और आने वाली वीडियोस में मैं और भी बहुत सी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सीए सीएस में मेन डिफरेंस क्या है और मैं सीएस कैसे शुरू कर सकता हूँ, सीए कैसे शुरू कर सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आने वाली वीडियोज़ में। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो कि मुझे
इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है कि मैं ये कोर्स कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आगे अगर ज़रूरत है कि, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो है जब आप कोई कोर्स ले रहे होते हैं तो वो डिसाइड नहीं करते कि उसे किस फील्ड में जाना है। तो ज़रूरत सही गाइडेंस की है, ज़रूरत सही डायरेक्शन की है, और इसीलिए मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ। आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आप कमेंट बॉक्स में ईजीली अपने डाउट डाल सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया है कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप इन चीज़ों को गो थ्रू कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। कोई भी जो है पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने से पहले ओके आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आपको कॉमर्स में जाना है कि नहीं जाना है, तो आप हर ऑप्शंस को देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और हर करियर ऑप्शन पर रिसर्च कीजिए कि क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है मुझे इसको करने में, क्या फाइनेंशियली मैं कैपेबल हूँ इसको करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप MBA करना चाहते हो तो उसमें पैसे खर्च होते हैं, आप CA करना चाहते हो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सो आपको हर एक चीज़ अपने स्किल के अकॉर्डिंग, या फिर आपका इंटरेस्ट किस में भी आप में पेशेंस नहीं है लेकिन आपको CA करने में इंटरेस्ट है, तो आप ग्रेजुअली वो पेशेंस क्रिएट कर लोगे क्योंकि आपकी इंटेंशन वो करने की है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, मोस्टली जो अभी 10th में है, ताकि अगर उनको कॉमर्स फील्ड में आना है तो उनके पास एक क्लैरिटी हो कि उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस फ्यूचर में अवेलेबल है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, नॉट दोस्तों के साथ पर उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, बिकॉज़ ये मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार इस चीज़ की डिमांड भी है। तो डेफिनेटली एंड अभी जो है जनवरी चल रहा है, और जनवरी फिर फैब आएगा, फैब में मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। 10th के एग्ज़ाम होने के बाद तो बेटर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम को परस्यू करना है, उस स्ट्रीम में भी किस फील्ड में जाना है। सो वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प करने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और that's it. Thank you so much for watching this video till the end. Have a nice day. See you in the next video.